बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10। आज के लेक्चर में हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट नंबर पार्ट हमारे पास है -1। -1 का हम क्यूब रूट को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे सपोजिशन करते हैं, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। हमने x को सपोज किया कि ये एक -1 का क्यूब रूट है। x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू -1 और इस पे 1/3 फॉर्म आ जाएगा। ये रेडिकल फॉर्म था और ये हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमने यहाँ पे ये 1/3 मतलब ये क्यूब रूट को खत्म करना है, तो हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x पे क्यूब आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और इसी तरह -1 इस पे 1/3 है और एक हम और क्यूब इस पे। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x⁻³ विच इज इक्वल टू -1 पे पावर 1/3 है, और ये भी मल्टीपल में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। हमारे पास a पावर m होल पावर n ये बराबर होता है a पावर m मल्टीप्लाइड बाई n के। फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो x³ विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1। अब ये -1 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x³ इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 0। अब इससे हमने एक फार्मूला को बनाना है, तो यहाँ पे 1 पे मैं जो भी पावर ले लूँ इससे 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए तो हमने 3 ले लिया, तो ये बन गया x³ + 1³। अब हमारे पास फार्मूला है कि a³ + b³ विच इज इक्वल टू a + b इंटू a² -ab + b²। तो हमने इसको राइट फॉर्म के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो द इक्वेशन बिकम्स x + 1 इंटू x² - x + 1² विच इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व कर देते हैं x + 1 इंटू x² - x + 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, तो आइदर x + 1 विच इज इक्वल टू 0 और x² - x + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 के बराबर, और इसको हमने सॉल्व करना है x² - x + 1 विच इज इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 1 का, इस तरह b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा 1 का। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें वैल्यूज को ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट करें, तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b² है तो -1² हो जाएगा, -4 इंटू a1 के बराबर है, इस तरह c भी 1 के बराबर है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस माइनस से +1 आ जाएगा, प्लस माइनस इससे 1 आ जाएगा, -4 इंटू 1 से
4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के एंटायरली हमारे पास माइनस साइन आ गया, तो हमने इसको खत्म करने के लिए हम इस तरह का वो अप्लाई करेंगे रूल्स प्लस माइनस। हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इससे वापस ये आता है x इज इक्वल टू 1 प्लस -1 पे अलग स्क्वायर रूट ले ले और 3 पे अलग ले ले डिवाइड बाई 2। अब x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो हमारे पास आयोटा के बराबर होता है और अंडर रूट 3 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज इक्वल टू आयोटा के बराबर। अब हम इसको 2 टाइम्स लिखते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हम इससे माइनस कॉमन करेंगे, क्यों कॉमन करेंगे? क्योंकि इसको हमने लाना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में। तो न्यूमरेटर से माइनस को कॉमन कर दे, यहाँ पे -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह x इज इक्वल टू, इससे भी माइनस को कॉमन करें तो यहाँ पे -1 ये प्लस बन जाएगा। अब हमारे पास ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 का, और इस तरह ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 का। सो दिस वन इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। सोल्यूशन सेट बिकम्स, एक हमारे पास आया था -1, एक आ जाएगा माइनस ओमेगा और एक आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट क्यू रूट ऑफ 8। तो हम सपोज करते हैं लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। अब हम इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 और इस पे 1/3 आ जाएगा। 3 को खत्म करने के लिए, 1/3 को खत्म करने के लिए हम क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, so the equation becomes x cube 8 into 1/3 और इस पे होल क्यूब आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हमारे पास x क्यूब 8 into 1/3 multiplied by 3 according to the rules a power m whole power n which is equal to a power m multiplied by n। ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, so the equation become x cube which is equal to 8। 8 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो x cube which is equal to x cube minus 8 is equal to 0 हो जाएगा, और हम 8 को लिख सकते हैं x cube minus 2 cube is equal to 0। तो ये एक फार्मूला बन गया, फार्मूला नंबर 8, फार्मूला नंबर 10 सॉरी। a cube minus b cube which is equal to a minus b into a square plus ab plus b square। तो इस फॉर्म में लिखे, so the equation becomes x minus 2 into x square plus 2x plus 2 square which is equal to 0, x minus 2 into x square plus 2x plus 4 is equal to 0। अब जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो आइदर
x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू टू बन जाएगा और इसको हमने सॉल्व करना है एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फोर अकॉर्डिंग टू, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कंपेयर विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ए बराबर वन का, बी बराबर हो जाएगा टू, सी बराबर हो जाएगा फोर। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमारे पास यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारे पास बराबर होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। एक्स इज इक्वल टू माइनस और बी बराबर है टू का, तो माइनस टू प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्र है तो टू स्क्र हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए वन के बराबर है और सी बराबर है फोर डिवाइड बाई टू इंटू वन। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस, इससे फोर आ जाएगा और माइनस सिक्सटीन आ जाएगा डिवाइड बाई टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस इंटायरली हमारे पास फोर माइनस सिक्सटीन से माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई टू। अब हम 12 को लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री डिवाइड बाई टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस, हर एक पे अलग अलग ले ले, माइनस वन पे अलग ले ले, फोर पे अलग स्क्वायर रूट ले ले और थ्री पे अलग ले ले डिवाइड बाई टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस वन हमारे पास आयोटा के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ फोर हमारे पास टू के बराबर हो जाएगा और अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन विच इज इक्वल टू आयोटा। अब हम टू टाइम्स इसको लिखेंगे, तो माइनस टू प्लस टू आयोटा अंडर रूट थ्री भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू। अब यहां पे हमारे पास न्यूमरेटर में टू कॉमन है तो टू कॉमन ले लेते, यहाँ पे बचेगा माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू। इस तरह इसमें भी टू कॉमन ले लें तो बचा माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू। अब हमें पता है कि हमारे पास ओमेगा बराबर होता है माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू का, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू का। तो हम इस होल इसकी जगह पे लिखेंगे ओमेगा, तो एक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा टू इंटू और इसकी जगह पे ओमेगा, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू लिखेंगे और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक हमारे पास टू था और एक टू ओमेगा आ गया और इस तरह टू ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द सोल्यूशन सेट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर थर्ड है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस 27, लेट x be the cube root of minus 27 x is equal to cube root of 27। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, x is equal to माइनस 27, तो ये 1/3 पर। अब हमने इस पावर को खत्म करना है 1/3 को, तो इसके लिए हमने क्यूब लेना है। टेकिंग
cube both side. So the equation becomes x cube, which is equal to minus 27 1/3 और उस पे एज अ होल क्यूब आ जाएगा. नेक्स्ट x cube, which is equal to minus 27 1/3 multiplied by 3 according to rules of a power m whole power n is equal to a power m multiplied by n. तो यहाँ पे 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा. एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 27 और दूसरी साइड में शिफ्ट करें तो एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0. अब हम 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 0. फार्मूला बन गया, फार्मूला नंबर 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वेयर सॉरी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. तो इसके फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 0. एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो हम सपोज करेंगे कंपेयर विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास ए बराबर हो जाएगा 1 का, बी बराबर -3, सी बराबर 9. बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बराबर होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर तो -3 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1. एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -3 स्क्वेयर से 9 माइनस एस से 36 आ जाएगा डिवाइड बाई 2. एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस इससे बन जाएगा -27 डिवाइड बाई 2. एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2. अब x इज इक्वल टू सारों पे अलग अलग लेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2. अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज इक्वल टू आयोटा. तो x is equal to 3 plus minus iota square root of 9 which is equal to 3 square root of 3 divided by 2. One time positive one time negative लिखेंगे तो x is equal to 3 plus iota 3 under root 3 divided by 2. x is equal to 3 minus अब आ जाएगा minus iota 3 under root 3 divided by 2. इससे हम -3 को कॉमन करें तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1 माइनस प्लस है तो माइनस लगेगा आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 क्योंकि इसको हमने लाना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में.
इससे भी हम कॉमन करेंगे -3 को, तो यहाँ पे प्लस है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, आयोटा √3 डिवाइड बाई 2। अब हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस ओमेगा आयोटा √3 डिवाइड बाई 2, और ओमेगा स्क्वेयर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2 का। अब हमारे पास x बराबर हो जाएगा ये -3, और इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वेयर। इसी तरह x इज इक्वल टू इसकी जगह पे माइनस और ये ओमेगा के बराबर। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो बन जाएगा, एक तो यहाँ पे हमारे पास -3 आया है, एक -3 ओमेगा और एक -3 ओमेगा स्क्वेयर। अब हमारे पास अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो माइंड में होने चाहिए। उसमें फर्स्ट ये है कि द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, और साथ साथ क्यूब ओमेगा पावर 3 हमारे पास 1 के बराबर होगा। यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा पावर 12 प्लस ओमेगा पावर 58 प्लस ओमेगा पावर 95। अब हमने क्या करना है, इसको सारों को हमने 3 के मल्टीपल में लाना है, नियरेस्ट। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा पावर 12 को ओमेगा पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा पावर, अब 3 का मल्टीपल हमारे पास 57 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 57 प्लस 1 प्लस ओमेगा पावर 93, हमारे पास 3 मल्टीपल है, और इस तरह। अब नेक्स्ट इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 3 होल पावर 4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये पावर अलग अलग, बेस सेम का पावर अलग अलग लिखेंगे, ओमेगा पावर 57 इंटू ओमेगा पावर 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 93 इंटू ओमेगा पावर 2। अब नेक्स्ट ओमेगा पावर 3 पावर 4 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 3 इंटू 19, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 57 आता है, और इंटू ओमेगा पावर 1। इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हो ओमेगा पावर 3 इंटू 31 इंटू ओमेगा पावर 2। 3 मल्टीप्लाइड विथ 31, इससे आ जाएगा 93। अब हमें पता है कि ओमेगा पावर 3 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पावर 4 प्लस यहाँ पे 1 पावर 19 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की जगह पे हम ओमेगा क्यूब की जगह पे हम 1 लगाएंगे, और इस पे पावर 31 इंटू ओमेगा स्क्वेयर। एस हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर हो। 1 पे जो भी पावर आ जाए इससे 1 आएगा, प्लस 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर। इससे 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 0। तो ये सारे हमारे पास बराबर हो जाएंगे 0। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7। इसको हमने इवैल्यूएट करना है। तो एज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 1 प्लस ओमेगा ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा के बराबर है, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा जो है इसकी जगह पे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। सो द इक्वेशन बिकम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट किया, और एक ओमेगा स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, और इसका होल पावर 7 है। अब बेस सेम है तो हम इसके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, तो इससे आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 7। अब ये पावर दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, -2 पावर 7 और यहाँ पे ओमेगा पावर 2 पावर 7 इज a b पावर n, a पावर n b पावर n। अब नेक्स्ट
-2 पावर -2 पे माइनस, क्योंकि पावर हमारे पास 8 है तो माइनस आएगा 2 पावर 7 हमारे पास 128 के बराबर है। और जब ये पावर और ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाए तो इससे आ जाएगा 14। अब हमने 14 को नियरेस्ट 3 मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि -128 ओमेगा 12 प्लस 2 -128 ओमेगा 12 अलग और बेसिस सेम होंगे, पावर अलग अलग लेके अब -128 ओमेगा 12 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 3 पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वेयर। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो -128 इंटू इसकी जगह पे 1 पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -128, इससे 1/1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाइड, इससे ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1 + 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। इसको हम इवेल्युएट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + 3 ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा + 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, तो इसमें ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + ओमेगा विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 + ओमेगा है, यहाँ पे भी है, तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे +2 ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू इसकी जगह पे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे -2 ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर लेके इसको हमने फीचे किया और यहाँ पे बेस सेम है तो कोफिशिएंट को ऐड कर तो -3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा और इससे भी -2 ओमेगा स्क्वायर, अगेन इसे -3 ओमेगा स्क्वायर। 2 ओमेगा को -3 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे 6 ओमेगा -6 ओमेगा क्यूब आ जाएगा और इससे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 3 से 6 आ जाएगा और ओमेगा पावर 4 आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 का प्लस 6 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 3 + 1 -6 आ जाएगा, इससे +6 इसको मैं अलग अलग सेम बेस में लिखता हूँ, पावर अलग अलग लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब इससे कॉमन करें -6 को, फर्स्ट इसमें यहाँ पे पुट करेंगे हम एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 पुट करें फर्स्ट, तो हमारे पास आ जाएगा -6 + 6 × 1 × ओमेगा, इससे -6 + 6 ओमेगा आ जाएगा, तो 6 × -1 + ओमेगा और 6 × omega -1. This is the required answer. Thank you for watching my videos.